हेलो दोस्तों, आज निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज जो है समांतर श्रेणी 10th क्लास हिंदी मीडियम में जो हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 है, इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। आप जो है इसके जो पीछे के क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट, सेकंड एक्सरसाइज और 5.3 के जो पहले 11 क्वेश्चन है, आप उन्हें पिछली वीडियो में देख सकते हो। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य का अर्थ हुआ जो 6 से कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। ऐसे हमें 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो वो पूर्णांक होंगे आपके 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट। ये धन पूर्णांक आपके 6 के गुणज हैं जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यानी कि n की वैल्यू आपको दी हुई है कि आपको 40 धन पूर्णांक लेने हैं और a की वैल्यू आपके पास हो जाती है 6, और आप कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जो होगा d, दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करोगे तो 12 माइनस 6 बराबर 6। तो इसके हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप जानते हो समांतर श्रेणी में जो पदों के n पदों के योग फल का जो सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप इसमें वैल्यू रखोगे तो जो n की वैल्यू है वो 40 पदों का आपको ज्ञात करना है योग। तो n के स्थान पर आपका 40 और बटे 2 ब्रैकेट 2 गुना जो a की वैल्यू है आपकी वो 6 दी हुई है, तो a की वैल्यू 6 प्लस n, आपको 40 पदों का योग निकालना है। तो n के स्थान पर आपको 40 रखना है, -1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 6 है। अब आप इन्हें सोल्व करोगे, 40 में 2 से भाग दोगे तो 20 बार जाता है और 6 दूनी 12 और प्लस 40 में से 1 माइनस करोगे तो 39, और 39 में आप 6 की गुना करोगे बराबर 20, और 12 प्लस 39 में आप 6 से गुना करोगे तो 54, 6 निम्मा 54, 5 और 6 18 और 5 23 इक्वल टू SN इक्वल टू 20। और आप जो है 234 और 12 को प्लस करोगे तो 34 और 12 46, यानी कि 2 से 246 आपका निकल के आती है मल्टीप्लाई। अब आप इनकी गुना करोगे 0, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें 40 पदों का जो योग है वो 4920 है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें 8 के पहले 15 गुणांकों का योग निकालना है, यानी कि पहला अगर 8 है तो दूसरा 16 होगा, 8 या 24, 8 चौक 32। इसी प्रकार इसके हमें 15 गुणज आपको लिखनी है, तो उन सभी 15 का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसमें जो प्रथम पद है a, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 8 है, और सार्वंतर d आप निकालोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो 16 माइनस 8 बराबर 8, और हमें इसके 15 पदों का योग निकालना है। तो n की वैल्यू आपके पास हुई 15। अब आप जानते हो किसी समांतर श्रेणी के
n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो n की वैल्यू है आपको 15 पदों का योग निकालना है, तो n के स्थान पर आपका आएगा 15 और बटे 2 और 2 गुना a की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू जो है आपके पास है 8। तो 15/2 और 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 माइनस करोगे 14 और 14 की 8 में गुना करोगे, तो 15/2 और 16 प्लस 8 की 14 में गुना करोगे, 8 चौक 32 और 8 और 3 11 112 बराबर 15/2 और इन्हें आप जोड़ोगे तो 112 प्लस 16 128 और 2 से आप 128 को काटोगे, 2 से 12 कटेगा 6 बार और 2 से 8 कटेगा आपका 4 बार बराबर। अब 15 की आप 64 में गुना करोगे तो 15 चौका 60 6 15 छिक्की 90 और 6 96। तो इस क्वेश्चन में 8 के जो पहले 15 गुणज हैं उनका योगफल आपका 960 निकल के आता है। तो ये इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में आपको दिया हुआ है, 14 में हमें दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्या आएंगी आपकी 1 2 3, तो 2 सम संख्या ये नहीं होगी, 5 7 9 डॉट डॉट और लास्ट की आएगी आपकी 49। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं होंगी वो 1 3 5 7 डॉट डॉट लास्ट की होगी 49, जो 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो अब इन संख्याओं का योग निकालना है, लेकिन आप जानते हो इनका योग निकालने के लिए पहले आपको यह पता लगाना होगा, यह निकालना होगा कि ये संख्याएं कितनी है। तो आपको पहले निकालना होगा n की वैल्यू, जिसमें कि a आपको दिया हुआ है 1 और सार्वधातुक d निकालना है, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो सार्वधातुक आपका 2 निकल के आता है। तो सबसे पहले आप L का फॉर्मूला यूज करोगे और आप जानते हो L इक्वल होता है, क्योंकि लास्ट पद अंतिम पद आपको दिया हुआ है 49 और L इक्वल होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके अंतिम पद का सूत्र होता है। तो जो L की वैल्यू है वो 49 है बराबर a की वैल्यू आपके पास 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 2। ये प्लस के 1 है, लेफ्ट में आके आपके माइनस के हो जाएंगे, तो 49 माइनस 1 और n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से आप 1 को माइनस करोगे तो आपके 48 बचते हैं बराबर n माइनस 1 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई में है और आप जानते हो गुना में जो नंबर होता है वो बराबर वाले के बटे में आता है। तो 48 के बटे में आपका आएगा 2 बराबर n माइनस 1। 2 से 48 को कैंसिल करोगे 24 बार, तो 24 बराबर n माइनस 1। ये माइनस 1 आप लेफ्ट में लाओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 1 और 24 और 1 25, यानी कि जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं हैं ये टोटल 25 संख्याएं आपकी आती हैं। अब हमें निकालना है इन 25 संख्याओं का योग। आप जानते हो समांतर श्रेणी में n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2 और आपको अंतिम पद जब दिया हुआ हो तो अंतिम पद के लिए आप a प्लस l का यूज कर सकते हो। तो n की वैल्यू है आपके पास 25, तो 25/2 और a की वैल्यू है आपके पास 1 और प्लस l की वैल्यू है आपके पास 49।
तो बराबर इन्हें सोल्व करते हैं। SN बराबर 25/2 और 49 और 1 50 और 2 से आप 50 को कैंसिल करोगे 25 बार, तो SN बराबर 25 गुना 25 और 25 की 25 में आप गुना करोगे तो 625। तो एक क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।